केकड़ा वन, जिस पर कौम के $100 मिलियन फूंक दिए गए और जिसके बारे में वजीर आज़म पाकिस्तान कौम को सुहाने ख्वाब दिखाते रहे, वो ख्वाब अचानक क्यों बिखर गए? क्या वहाँ तेल वाकई नहीं था या फिर हकीकत कुछ और है? आइए इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया हैरत अंगेज साइंस की दुनिया है। जब कहीं भी कोई ड्रिलिंग की जाती है तो इससे पहले वहाँ जदीद मशीनरी से सर्वे किया जाता है। ये सर्वे ज़मीन के नीचे तो एक एक्सरे होता है जिसमें तेलो गैस के ज़खायर का बआसानी मापा जा सकता है। तहम इस क्वालिटी को अंदाज़ा ड्रिलिंग के बाद ही होता है। इसलिए ये कहना एक्सन मोबिल ने $100 मिलियन का ठेका लेकर वहां दुनिया का दूसरा बड़ा ड्रिलिंग रिग लगाया और महज तखमीनियों पर लगाया हुआ ये सरासर गलत है। वहां तेल के 100% ज़खायर हैं, मगर इन्हें किसी बैरूनी दबाव के तहत रोक दिया गया। ये दबाव क्या था, किसका था और इसके मकासद क्या थे, इसका जायजा हम लेते हैं। आज की दुनिया न अमेरिका चला रहा है न यूरोप, बल्कि दो बड़े माफिया ड्राइव कर रहे हैं। एक तेल का माफिया, दूसरा हथियारों का माफिया। तेल के कई बड़े ज़खायर खलीजी ममालिक में हैं, मगर इन ज़खायर की अक्सरियत शेयर अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों के पास है। ये कंपनियां एक शैतानी गठजोड़ कर चुकी हैं कि ये फिलहाल तेल की इसी इलाके में रखकर दुनिया को महंगा बेचना चाहती है। इसीलिए अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में तेल निकल आया तो खलीज का तेल महंगा कौन खरीदेगा? ये माफिया कितना ताकतवर है, इसका अंदाज़ा इससे कर लें कि खुद अमेरिका अपने अंदर तेल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो भी खलीज से महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हो रहा है। अमेरिका ने शेल तेल के ज़खायर खोले तो इस माफिया ने तेल की कीमत को $145 फी बैरल से 30 बैरल तक गिरा दिया, जिसका नतीजा ये निकला जिन कंपनियों ने फी शेल गैस में सरमायाकारी की थी वो दिवालिया हो गईं, क्योंकि शेल गैस निकालने पर ही लागत $50 फी बैरल आती है। कनाडा ने मिट्टी को साफ करके तेल निकालना शुरू किया तो सऊदी अरब के बाद तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया, मगर यहाँ भी लागत ज्यादा थी। चुनाचा इस माफिया ने भी कनाडा के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सदर ओबामा ने जब अहदा संभाला तो इन्हें पहली ब्रीफिंग दी गई कि इन्हें बताया गया कि अमेरिका मुतबादिल एनर्जी के दहाने पर पहुंच चुका है। जिस दिन हमने नई एनर्जी दुनिया में मुतारफ करा दी, इस दिन हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और अमेरिका जो कि $14 खरब का कर्जा है वो भी अदा हो जाएगा। मगर ओबामा 8 साल गुजार गए, इन्हें मुतबादिल एनर्जी की चाबी नहीं मिली, क्योंकि जिन कंपनियों पर तेल पर उजारादारी थी वो इस तहकीक को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। शायद बहुत कम लोग ये जानते थे कि अमेरिका में तहकीक में भी निजी शोबे के पास है और निजी कंपनियां ही सरमाया लगाकर नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराती हैं। आज सोलर पैनल 16 से 18% पर काम करता है। अगर ये पैनल 40% पर काम शुरू कर दे तो दुनिया से बिजली की तारें, ग्रिड स्टेशन और पावर हाउस गायब हो जाएं। तमाम सोलर पावर पर शिफ्ट हो जाएं। तमाम गाड़ियां भी सोलर पावर पर शिफ्ट हो जाएं। जर्मनी की एक कंपनी ने 2 साल पहले 47% पर कामयाब तजर्बा किया, मगर फिर अचानक इस कंपनी को खुद को दिवालिया करार दे दिया और ये गायब हो गई। टेस्ला कंपनी जिसने बिजली से चलने वाली गाड़ियां मुतारफ कराई और जिसने कहा कि वो पूरी दुनिया को सोलर पर मुंतकिल कर सकती है, इस पर आए दिन दिवालिया होने की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान के समंदर में तेल ना निकालने की वजह जियो स्ट्रेटेजिक है। पाकिस्तान को पिछले 10 सालों से कर्जों के जाल में फंसाया जा रहा है ताकि वो एटमी प्रोग्राम रोल बैक करवाया जा सके। रुपए की मसलसल गिरती हुई साख और आलमी इदारों की जानब से सख्त शराइत का मकसद यही है कि मुल्क को माशी अनारकी की तरफ लेकर जाया जाए। इन हालात में ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर तेल निकलने की सूरत में 10 से 15 अरब डॉलर सालाना की लॉटरी दे दे। चुनाचा ये अगर एक्सन मोबिल का कहा गया कि आलमी मार्केट में ईरानी तेल की कमी को पूरा करने के लिए केकड़ा वन खोलें, लेकिन फिर अचानक अमेरिका और तेल के इलाकाई कुव्वतों में मामला तय पा गए और एक्सन मोबिल के नतायज को रोक देने का आर्डर दे दिया गया। जब केकड़ा वन पर सीधी ड्रिलिंग रोककर अमूमी तौर पर ड्रिलिंग शुरू की गई तो इसी दिन से वाकफान हाल समझने लगे थे कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि आज से 10 साल पहले पिंडी खैब में भी मियांवाला में नामी रिग लगाया गया। यहाँ ऐलान कर दिया गया कि एशिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा निकल आया है। तेल और गैस का प्रेशर इतना था कि रिग के सेफ्टी वालों तक फट गए। गाँव खाली कराने के लिए ऑर्डर तक आ गए। फिर अमेरिका से हाई प्रेशर वालों खसूसी ऑर्डर पर बनवाए गए। महदूद पैमाने पर सप्लाई भी शुरू कर दी गई, यहाँ तक कि तेल रिफाइनरी तक ले जाने के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी गई। मगर 2 साल बाद इस कुएं को, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा ज़खायर मौजूद थे, अचानक बंद कर दिया गया। और ये भी बात सोचने की है कि अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां, इनके साथ पाकिस्तानी कंपनियां जो ड्रिलिंग करती हैं वो नाकाम क्यों होती हैं, और वो चीनी कंपनियां जो ड्रिलिंग कर रही हैं इनमें कामयाबी का तनासब क्यों ज़्यादा। केकड़ा वन में तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जो ख्वाब दिखाए जाते रहे वो 100% ठीक थे, मगर ऐसे मालूम होता है कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं कमज़ोर देखना चाहती हैं।
اور یہ قوت پاکستان کے لیے ہر جگہ اہم جگہ پر براجمان ہے۔ ہمیں اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔